अब रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। सपा महासचिव रवि वर्मा थामेंगे कांग्रेस का हाथ, लोकसभा की तैयारियों को देखते हुए होंगे शामिल। लखीमपुर समेत कई जिलों में रवि वर्मा का है प्रभाव। सपा के संस्थापक सदस्य रहे हैं रवि वर्मा, 3 बार के सांसद, 1 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं रवि वर्मा। तो सपा को बड़ा जो है झटका यहां पर लगता हुआ दिख रहा है। सपा महासचिव रवि वर्मा अब कांग्रेस का हाथ थामेंगे। लोकसभा की तैयारियों को देखते हुए वो शामिल हो रहे हैं। लखीमपुर समेत कई जिलों में रवि वर्मा का प्रभाव, वर्चस्व देखा जा सकता है। सपा के संस्थापक सदस्य में वो मौज रहे हैं। रवि वर्मा 3 बार के सांसद, 1 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। जय त्रिपाठी हमारे साथ पूरी जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जय, बड़ा चेहरा रवि वर्मा जो है वो कांग्रेस का दामन थामेंगे, बड़ा झटका लग रहा है उत्तर प्रदेश में सपा को। लगता है जैसे हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो लखीमपुर समेत कई जिलों में रवि वर्मा का जो प्रभाव है और वर्चस्व उनका देखा जा सकता है। एक बार फिर से हमारे संवाददाता जय जुड़ चुके हैं। जय, एक बड़ा झटका जो है वो सपा को लगता हुआ दिख रहा है और कांग्रेस को एक तरह से बढ़त मिलती दिख रही है कि रवि वर्मा जैसे अगर कोई भी नेता उनके साथ जुड़ रहा है जिसका अच्छा खासा वर्चस्व है, जो सांसद रह चुका है, जो राज्यसभा सांसद रह चुका है, काफी बेनिफिट साबित होगा। देखिए मनीष, जिस तरीके से बात कर रहे हैं रवि वर्मा की, हम बात कर रहे हैं रवि वर्मा इससे पहले भी सांसद रहे हैं और लगातार जिस तरीके से बात करें समाजवादी पार्टी में उनका एक बड़ा अस्तित्व रहा था, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को छोड़कर अब वो कांग्रेस में कहीं ना कहीं ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करें तो जिस तरीके से आज उनको कांग्रेस कहीं ना कहीं साधती हुई नजर आएगी। समाजवादी पार्टी में रहते हुए उन्होंने बहुत से कार्य किए हैं, लेकिन अब कांग्रेस में जिस तरह पहुंचेंगे तो माना यह जाए कि जिस तरीके से कुर्मी वोट की अगर हम बात करें तो कुर्मी वोट रवि वर्मा के पास बहुत ज्यादा है और इससे पहले भी कहीं न कहीं सांसद रहे हैं और काफी जनप्रिय नेता रहे। तो ऐसे में माना जाता है कि आज की जो ये इनकी ज्वाइनिंग है ये एक बड़ी ज्वाइनिंग मानी जा रही। कांग्रेस जिस तरीके से इन पर एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ आज इनको जोड़ती हुई नजर आएगी। अब देखना ये होगा कि आखिर समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से ये कार्य करते हुए नजर आए थे, ऐसे में अब ये कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे तो किस तरीके से इनकी छवि रहेगी, क्या इनके कार्य रहेंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव में इनकी किस तरीके की भूमिका भी सामने नजर आएगी। जी मनीष, भूमिका सबसे बड़ी बात है। भूमिका किस तरह से कांग्रेस अभी ने उत्तर प्रदेश में देगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन बात की जाए लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह का झटका सपा के लिए कहीं दिक्कत पैदा ना कर दे। एक तरफ तो सपा और वैसे भी कांग्रेस के बीच अनबन चल रही है, इधर कांग्रेस सपा के कई नेताओं को अपनी ओर करने में जुटी हुई है। बिल्कुल मनीष, जिस तरीके से बात करे जाए तो INDI के गठबंधन के तहत जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ने की बात कर रही थी, लेकिन सीटों के बंटवारों को लेकर लगातार असमंजस पैदा हुआ, जिसको देखते हुए कांग्रेस की राह और सपा की राह में काफी दिक्कतें आती हुई नजर आई। वहीं अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी का साफ कहना है कि जिस तरीके से अस्तित्व की लड़ाई है इस बार कहीं न कहीं पूरी तरह से समाजवादी पार्टी उसको लड़ती हुई नजर आएगी। इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कहीं न कहीं जमीन पर उतर चुके हैं। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस का साफ कहना राष्ट्रीय पार्टी है, जिस तरीके से लगातार चुनावों में वो अपनी छवि बनाती हुई नजर आई। ऐसे में कहीं न कहीं माना जाए तो वो लोगों को जोड़ती हुई नजर आ रही है और आने वाले समय के लिए कार्य करती नजर आ रही। ऐसे में रवि वर्मा को जोड़कर कहीं न कहीं एक अच्छी तरीके से जीत प्रदान करने के लिए कहीं न कहीं उनको जोड़ा जा रहा है। समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से रवि के कार्य थे रवि वर्मा के, अब देखना है कि जब कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे तो किस तरीके से जो कुर्मी वोट है उस वोट को कहीं न कहीं कांग्रेस के साथ लाते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें तो सभी वर्गों की बात की जा रही है, अनुसूचित की बात करें, OBC की बात करें, सामान्य वर्ग की बात करें, सभी को लेकर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी एकजुट नजर आ रही। तो ऐसे में कहीं न कहीं कांग्रेस भी अपनी पूरी तरह से तैयारियां करनी चाहती है, जिसको लेकर कहीं न कहीं जो इस तरीके के दिग्गज लोग हैं उन लोगों को अपने साथ अपने पाले में खड़े होकर 2024 के चुनाव को जीतने का पूरा प्रयास करती नजर आ रही। अब लेकिन जिस तरीके की ये राजनीति चल रही है मनीष,
जोड़ तोड़ की राजनीति, इस पार्टी से उस पार्टी, इस तरीके की जो छवि चल रही, आखिर सपा में इस तरीके के कार्य करने के बाद अब कांग्रेस में जब ये रवि वर्मा पहुंचेंगे तो किस तरीके की इनकी जिम्मेदारियां होंगी और किस तरीके से कांग्रेस के दिए नियमों और बताए हुए कार्यों पर किस तरीके खड़े उतरते हुए नजर आएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आएगा। जी ठीक है जय, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।